13 जुलाई 2024 आज गीता की अनुचिंता ये है कि दुर्योधन ने जो कहा था आचार्य को कि मैं हमारे जो सैन्य है उनका भी नाम गिनाता हूँ। तो अभी गिना रहे हैं प्रथम अध्याय के 8 और 9 श्लोक में। 7वें श्लोक में उन्होंने गिनाने के लिए कहा था संज्ञार्थम ब्रवीमिते। अब ये 8 और 9 दोनों ही श्लोक एक साथ जाएगा क्योंकि इसमें गिना रहे हैं। लगभग 7 नाम गिना रहे हैं और बड़े बड़े प्रसिद्ध नाम गिना रहे हैं। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूराः मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः। आप देखते हो दुर्योधन भी ठीक से जानते हैं व्यवहारिक पक्ष में वो कह रहे हैं आप भगवान भीष्म के लिए बोल रहे हैं मगर अब बताने के लिए दुर्योधन आचार्य को खुश करना चाहते हैं। सो फलतः आचार्य को जो बोलेंगे वो सुनेंगे इसलिए कहते हैं आप भगवान। अच्छा दुर्योधन के द्रोणाचार्य के जन्म के बारे में ऐसे वर्णन है। भरद्वाज एक ऋषि थे। उन्होंने स्नान किया। स्नान करते समय एक घृताजी अप्सरा वो अ, आकाश मार्ग में जा रहे थे। तो उनके अंदर शक्ति जो वीर्य है वो स्खलित हुआ। तो एक द्रोण में लिया उन्होंने। द्रोण माने दोना। तो द्रोण में लेकर के अभिसंचन किया। और वो तो ऋषि लोग है शक्ति संपन्न। तो उन्होंने कहा कि संकल्प किया कि पुत्र हो जाए। क्यों आत्मा वही जाए तो पुत्र हो। तो इसीलिए उनका नाम द्रोण कहा गया। द्रोण का अर्थ है दोना। दोना हमारे पत्र रे तैयार हो मतलब हम वो खली रे थपरे दोना दोना कहती। हिंदी रे दोना। संस्कृत रे द्रोह। वो वाला है। तो ये है कहने का मतलब जो दोना है द्रोण है ये भरद्वाज के पुत्र द्रोणाचार्य बड़े प्रसिद्ध तपस्वी है। जानते थे भी। भगवान भीष्म क्या कहना ही है। भीष्म गंगा पुत्र है शांतनु के पुत्र है। वसु के अभिशप्त होकर आए हैं। कर्ण ये भी कुछ कम नहीं है। कुंती ज्येष्ठ पुत्र है कर्ण। कृपश्च कृपश्च के बारे में ऐसे वर्णन है कि गौतम पुत्र शरद्वान गौतम ऋषि के पुत्र जो शरद्वान हैं उन्होंने तपस्या किया। तपस्या क्या वही सेम कहानी है। जातपति जातपति अप्सरा। देखो जो बड़े बड़े सब ऋषि उत्पन्न होंगे हमेशा ही ब्रह्मा उत्पन्न करेंगे करके माने नहीं ना। तो किसी किसी ऋषियों के माध्यम से कोई ऋषि तपस्या में ही रह रहे। तो तपस्या में शक्ति को एक यूटिलाइज किया गया है। तो जातपदी अप्सरा को देख करके उनके वीर्य स्खलित हुआ और वो एक सरकंड में अ, पड़ गया। सरकंड का 2 भाग हो गया। सरकंड में तो सरकंड का 2 भाग नहीं हुआ जो वीर्य है 2 भाग हो। फिर उन्होंने देखा कि ये तुरंत संकल्प किया होगा। तो एक पुत्र हुआ और एक पुत्री हुई। पुत्र का नाम है कृपा कृप और पुत्री का नाम है कृपी। तो कृप और कृपी वो ही कृपाचार्य कहते हैं। और ये कृपी द्रोणाचार्य से भी विवाह किया था। अर्थात ये जीजाजी शाला है कृपाचार्य और द्रोणाचार्य। तो दोनों ही कौरव पक्ष में रहे थे और दोनों हस्तिनापुर के गुरु थे। एक कुलगुरु है कृपाचार्य। कृपाचार्य कुलगुरु।
और ये अस्त्र विद्या गुरु भीष्म ने इनको रखा था। इन्हीं के ही पुत्र अश्वत्थामा। अभी आ गया नंबर। समितिंजय कृपश्च, बहुत ही जयवान है कृपा, संग्राम विजयी। कृपाचार्य भी बहुत बड़े थे। अश्वत्थामा, अश्वत्थामा कहा जाता है। अश्वत्थामा अर्थात द्रोणाचार्य और कृपी। द्रोणाचार्य तपस्या करते थे। हस्तिनापुर के गुरु नहीं बने थे आचार्य। अर्जुन ने ये जो खेल करते समय द्रोणाचार्य ने देखा, उनके कंदुक गिर गया था तो लेके आए, तो अर्जुन बहुत प्रभावित हुए और कहा कि पितामह जी ऐसे ऐसे हुआ। तो भीष्म गए, उनको प्रणाम किया, वो जानते हैं। तो द्रोणाचार्य को रखने के लिए कहा कि आप हमारे पांडव और कौरव दोनों पुत्रों को आप शिक्षा दीजिए। तब से ही आचार्य बने। उसके पहले की कथा, तपस्या करते समय कोई रोजगारकार थे ब्राह्मण, कोई अपना, तो बस दरिद्र थे, कुछ कर नहीं पाते थे। तो अश्वत्थामा बच्चा था, छोटा सा बच्चा, दूध नहीं दे पाते थे, तो आटा घोल करके देते थे, कहते थे यही दूध है। तो जब ये कृपाचार्य के पास गए, मामा कृपाचार्य, तो मामा के घर गए तो वहां तो हस्तिनापुर के कुलगुरु है, उनके पास सब कुछ है। तो जब दूध पिया पहली बार तो पूछा कि माँ ये क्या है? ना दूध है। बाद में पूछा फिर जो तुम पिलाती तो वो क्या है? ना आटा है। तब तो वो अड़ी करने लगा कि मुझे तो दूध चाहिए। तब कृपि ने द्रोणाचार्य कहा कि बेटा तो बोल रहा है दूध चाहिए, तो एक गाय ले आए। तब द्रुपद के पास गए थे ये। द्रुपद कौन है? तो वृषभ पुत्र द्रुपद है, पंचाल नरेश है। और वहां पर गए थे, वहां पर एक कथा है। अश्वत्थामा, विकर्ण, विकर्ण भी एक राजा थे। सोमदत्ते, सोमदत्ते सोमदत्त के पुत्र है। कहा जाता है सोमदत्त पुत्र भूरिश्रवा कहते हैं वो सोमदत्ते। वो बाल्लिक के पौत्र है। बाल्लिक कौन है? भीष्म का भतीजा था। तो ऐसे ही वो भी कौरव पक्ष में थे। अन्ये च बहवः सूरा, और भी अनेक सूर है। इसको एक मेन पॉइंट, वाइटल पॉइंट कहते हैं, मदक्ते त्यर्थ जीविता। अर्थात इसमें सैन्यों की बड़ाई कर रहे हैं, जिसके लिए पांडवों के लिए नहीं बताया था ये पॉइंट। और इसमें अहंकार आ रहा है कि मेरे लिए अपने जीवन परित्याग, माने त्याग करने के लिए तैयार है। मेरे लिए ये जो वीर है ना, ये सब लोग में प्राण त्याग करने के लिए सक्षम भी है, कृत संकल्प है। नाना शस्त्र प्रहरणा, अनेक शस्त्र समर्थ में निपुण है। सर्वे युद्ध विशारदा, युद्ध में निपुण, विद्या में निपुण है। और नाना शस्त्र प्रहरण माने प्रयोग, नाना शस्त्र के प्रयोग के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। इसलिए अ, हमारे भी कुछ कम नहीं है। तो ये नाम गिनाया। उसके बाद, उसके बाद वो क्या कहना चाहते हैं, कल हम फिर 10 नंबर श्लोक में देखेंगे। हरिओम। आज ही इतना, कल फिर देखेंगे।